नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। लद्दाख में कारगिल हिल काउंसिल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बिखरते कुंभे को बचाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी लद्दाख पहुंच गए हैं। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे के दौरान लेह में पार्टी नेताओं से बैठकें कर क्षेत्र में खोया आधार हासिल करने की रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस ने लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों को जोर शोर से उठाकर लोगों का विश्वास हासिल करने की तैयारी की है। राहुल गांधी के दौरे का बड़ा राजनीतिक महत्व है क्योंकि कांग्रेस लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में अच्छे प्रदर्शन और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से कब्जा करने की उम्मीद कर रही है और राहुल गांधी के इस दौरे को कई मानों में काफी अहम माना जा रहा है। आज इसी दौरे पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। ये एंजॉय करने का मौसम है तो राहुल गांधी जी ये मानसून सेशन के बाद हॉलीडे मनाने के लिए लद्दाख आए। मैं उनको वेलकम करता हूं। तो राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंच गए हैं। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है और आज कांग्रेस के लीडरों से भी मुलाकात की और चर्चाएं हुई। राहुल गांधी के इस दौरे को किस तरह से देखा जाए, कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा है लद्दाख का, क्योंकि आने वाले दिनों में लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव हैं और इसके अलावा फिर लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सेरिंग नामग्याल जी हैं जो कि लीडर हैं अपोजिशन LAHDC लेह, और पीटी कुंजांग जी हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं स्टेट यूटी लेह से, लद्दाख से। और कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। कुंजांग जी आपका और नामग्याल जी दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले सेरिंग नामग्याल जी, राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे हैं। मैंने देखा कि लोगों में काफी उत्साह था, एक जोश लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिला राहुल गांधी के इस दौरे से। हाँ अबू जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। हाँ, पूरा उत्साह था पार्टी के कैडर्स में, पार्टी के लीडरशिप में, हमारे वर्कर्स में एक उत्साह देखने को मिला। हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी जी, आपको मालूम है, एक ऐतिहासिक और साहसिक जो उन्होंने पहल की 12 जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, चूंकि रास्ता बंद था लद्दाख नहीं आ पाए, तो इंतजार कर रहे थे हम कि राहुल गांधी एक चक्कर लद्दाख का किया जाए। तो आज वो गाड़ी पूरा हुआ। आज यहाँ पर उनको गर्मजोशी के साथ, पूरे जोश के साथ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया लेह में। जी, बीजेपी एमपी को मैं सुन रहा था, बीजेपी एमपी का भी बयान आया है, सांसद का बयान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्योंकि पार्लियामेंट सेशन से काफी थके हुए थे और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी की थी और इस वजह से राहुल गांधी एक टूर पर गए हुए हैं, एंजॉय करने के लिए लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। नामग्याल जी। अब बीजेपी, हाँ बिल्कुल मैं सुन रहा हूं जी। कोई एंजॉयमेंट नहीं है। राहुल गांधी का मंशा था, वो खुद चाहते थे कि लद्दाख आए, हमारे प्रोग्राम बन नहीं रहा था हमारे साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में उलझा रहते थे। तो आज वो मकाम पूरा हुआ। तो उनका ये दौरा एक तरह से एक सेंस लेना था लद्दाख में आके लोगों के साथ, युवाओं के साथ जोड़कर, कार्यकर्ताओं के साथ जोड़कर, कि ये थोड़ा सा एक असेसमेंट किया जाए कि लद्दाख में सब ठीक है, क्या चल रहा है, यूटी प्रदेश बनने के बाद काउंसिल कैसा चल रहा है और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है लद्दाख के अंदर, और माहौल क्या है लद्दाख में, माहौल क्या है। तो एक सेंस लेना था। हाँ, थोड़ा सा दिल्ली में गर्मी है, लद्दाख में मौसम सुहाना है, कूल एनवायरनमेंट है। तो उस लिहाज से तो आज राहुल गांधी जी आए हैं, तो कोई यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। तो डेफिनेटली ही वुड लाइक टू टॉक टू पीपल, टॉक टू द यूथ्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन लद्दाख। बिल्कुल। मैं कुंजांग जी आपके पास आना चाहूंगा। पीटी कुंजांग जी,
राहुल गांधी के इस दौरे पर आपके जो एमपी हैं जी जी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहां पर एंजॉय करने आए। उनके इस बयान को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से लद्दाख पहुंचे और जो उनकी टाइमिंग है, राहुल गांधी के इस दौरे से बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस चैनल पे बोलने का एक मौका दिया है। तो अबू जी, जैसे राहुल गांधी जी को पता नहीं अचानक 2023 में लद्दाख का कैसे याद आया। आज तक तो राहुल गांधी जी ने कभी ना लद्दाख के बारे में ना कुछ बोला, ना विजिट किया, ना संसद में उन्होंने लद्दाख के लिए कुछ आवाज उठाई। तो आज पता नहीं अचानक शायद उनको पता नहीं लद्दाख की कैसे याद आई। और हम ऐसा नहीं है कि हम उसका वो नहीं करते, हम उनका वेलकम करते हैं लद्दाख में। और अभी वो जिस मकसद से भी लद्दाख आए हैं उनका यहाँ पे अभी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी ने यहाँ पे इतना डेवलपमेंट किया है, इतना यहाँ पे लोगों का जो 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 प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे राहुल गांधी जी का विजिट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनका जो कुनबा है वो ऑलरेडी बिखर चुका है। और अब जितना भी ये लोग जोर लगाएं कांग्रेस का कुछ भला होने वाला नहीं है। तो फिर भी हम बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी जी का लद्दाख में हम स्वागत करते हैं, मगर वो जितना भी जोर लगाए यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट का, कांग्रेस पार्टी का कोई यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं है। नहीं, आप टाइमिंग देखिए ना कुंजांग जी की, एक तरफ अब करगिल हिल काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। तो इस टाइमिंग जो उनका दौरा है उसकी टाइमिंग आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी के दौरे की। जी जी, हम ये मान के चलते हैं कि अभी सितंबर में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का इलेक्शन होने वाला है। और वहां पे आपने देखा होगा कि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस हो रहा है। और वो आज तक जो है वो सबसे आर्च राइवल्स अभी तक रहे हैं। तो इस बार उनको ये डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी सारा सीट ना ले जाए, इसलिए उनका एक अलायंस अभी करगिल में चल रहा है एनसी और कांग्रेस का। तो वो लोग घबराए हुए हैं और वो लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, इसलिए शायद राहुल गांधी जी का दौरा इसलिए शायद उसको करने के लिए होगा। मगर आपने देखा होगा कि जांस्कर में भी उनके बहुत सारे लीडर्स जो हैं, जो पुराने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर रह चुके हैं, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन किया है। और 2024 में ये तय है कि बीजेपी की सरकार आएगी और लद्दाख से बीजेपी का एमपी जीत के जाएगा। राहुल गांधी जी के आने से ना काउंसिल पे इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा, ना आने वाले एमपी के इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। चलिए, मेरे साथ एक और खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं। रतन लाल गुप्ता साहब हैं, जो एनसी के सीनियर लीडर और इसके अलावा जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रतन लाल गुप्ता साहब, सर आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं नामग्याल जी, जो बात यहां पर कुंजांग जी कह रहे हैं कि कांग्रेस असल में बहुत परेशान है और उसकी परेशानी इसी से झलक रही कि एक जमाने के बाद, एक मुद्दत के बाद और एक लॉन्ग टाइम के बाद राहुल गांधी उन्हें लद्दाख आना पड़ा है। नामग्याल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, आ रहा है बिल्कुल। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। जी नामग्याल जी, कंटिन्यू कीजिए, मेरा सवाल आपने सुना है। ये जो हाँ कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए जी। कुंजांग जी को जमीनी हकीकत, मुझे लगता है उन जमीनी हकीकत, अभी जो बीजेपी का जो प्रवक्ता है यहाँ पर, उनको जमीनी हकीकत लद्दाख में लोगों में जो आक्रोश है, लोगों में जो गुस्सा है, जो लोगों में जो डर का एक माहौल जो भाजपा सरकार ने, मौजूदा काउंसिल जो भाजपा चला रही है, लेके अंदर भाजपा का जो हमारे संसद है, जमीनी हकीकत से मुझे लगता है वो वाकिफ नहीं है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में लद्दाख के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी जी ने पूरी जोर शोर से ताकत के साथ, पीछे आपको याद होगा लोकसभा के अंदर
लद्दाख के संरक्षण को लेकर, 6 शेड्यूल को लेकर, 6ठे शेड्यूल की जो मांग जोर शोर से लद्दाख, पूरा लद्दाख का खित्ता ले करके दोनों मिलाकर, खाली भाजपा को किनारे में रख के पूरा इकट्ठे होके जो लद्दाख की मांग कर रही है लोग कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डाला जाए, क्योंकि हम लोग 97%, मैं बता दूं 97% हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। राहुल गांधी जी ने संसद में एडजॉर्नमेंट मोशन लाने की कोशिश की और उनको एडजॉर्नमेंट मोशन लाने से मना किया। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी के दिल में दर्द नहीं है, दुख नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हम लोग बिल्कुल हताश नहीं है, जोश के साथ, ताकत के साथ। मैं आप गारंटी देता हूं आने वाले समय में हम देखेंगे लेक हिल काउंसिल पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और लोग जो एक परिवर्तन चाह रहे हैं जी, जो बदलाव का जो हवा जो लद्दाख के अंदर चलना शुरू हुआ है, उस बदलाव के हवे के अंदर जो जिस तरह से उन्होंने एक जुमला लद्दाख के अंदर रखा है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दोबारा से जोर शोर से लद्दाख में आने जा रही है। और जहां तक कारगिल की बात है, आपने कारगिल काउंसिल की बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है, पूरा राष्ट्र स्तर पर 26 पार्टियों का अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, एक ऐतिहासिक गठन हुआ है। और बीजेपी डरा हुआ है, बीजेपी हताश है। अब इनके समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। चलिए ठीक है, मैं रतनलाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। रतनलाल गुप्ता जी, राहुल गांधी जी 2 दिवसीय दौरे पर करगिल में लद्दाख में है। राहुल गांधी जी के इस दौरे को कैसे देखा जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस भी लद्दाख में करगिल हिल काउंसिल जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले अलायंस भी आपने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने किया है। जी देखिए, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो की यात्रा की थी जी, और लेकिन वो लद्दाख नहीं गए थे। अब वो लद्दाख में आए हैं और लद्दाख में जो 26 हमारी अपोजिशन पार्टीज का ऐतिहासिक इंडिया बना है, मैं समझता हूं कि उसी सिलसिले में उन्होंने अब लद्दाख को चुना 2 दिन के लिए। ये जो कह रहे हैं बीजेपी वाले, निराशा और हताशा है उनमें, डरे हुए हैं, वो खौफ में हैं कि ये इंडिया जो है वो बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देने वाला है। और हमारी शुरुआत लद्दाख से ही हो रही है। करगिल हिल काउंसिल के चुनाव आने वाले हैं, इनको पता चल जाएगा कि इंडिया कहां खड़ा है। तो हम समझते हैं कि राहुल जी का यहाँ लद्दाख में आना एक बड़ा बहुत ही अच्छा कदम है और इनको चाहिए कि लद्दाख से लेकर फिर पूरे हिंदुस्तान में वो जाएं, इंडिया जो बना है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। और जहां भी इलेक्शन है हम इनके साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा सेकुलर ताकतों का हमेशा गुणगान गाया है कि सेकुलर ताकतें जो है वो मजबूत होनी चाहिए, फोर्सफुल होनी चाहिए, तभी बीजेपी को हम टक्कर दे पाएंगे। तो हम ये समझते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मौक़िफ़ है कि हम बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दें। ये तभी हो सकता है जबकि ये इंडिया जो हमने 26 हमारी नेशनल पार्टीज आपस में जुड़ी हैं और वो पार्टीज जो हैं, मैं समझता हूँ ये इंडिया जो उन्होंने एक नाम दिया है, ये बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देगा। लद्दाख में 2 दिन के लिए आए हैं। जी, पीटी कुंजांग जी, जो बात यहाँ पर रतनलाल गुप्ता जी कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब लद्दाख में भी एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, साथ आ गए ताकि बीजेपी को रोका जा सके। जी जी, देखिए रतनलाल जी, आप शायद भूल रहे हो कि चोला बदलने से पुराने पाप जो है वो नहीं धुलते हैं। चोला बदलने से इंसान का जो फितरत है वो नहीं बदलते हैं। अगर आप नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग इसलिए आप लोगों ने 26 पार्टियों का अलायंस किया है बीजेपी को रोकने के लिए, क्योंकि आप लोग बीजेपी से डर गए हैं और ये नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। और नामग्याल जी ने जो बोला है कि मुझे जमीनी हकीकत का पता नहीं है, शायद नामग्याल जी को ये मैं बताना चाहता हूं कि मुझे जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा से आपसे ज्यादा मुझे पता है। और उन्होंने कहा कि करगिल में लोग परिवर्तन चाहते हैं, वही मैं कह रहा हूं। एनसी और कांग्रेस ने आज तक करगिल के लोगों को बेवकूफ बना के झूठे वादे करके पिछले कितने सालों से राज किया है। और इस बार करगिल के लोग जो है वो परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए इस बार
करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल में बीजेपी पूरे 26 के 26 सीट पे लड़ेगी और पूरा जो इस बार का काउंसिल जो है वो बीजेपी का फॉर्म होगा। और चाहे राहुल गांधी जी तो मुकाबला इस बार टफ होगा। कोई बड़ा एनसी और कांग्रेस इस बार साथ होंगे होने वाला है। कुंजांग जी, इस बार बिल्कुल एमपी टफ और होगा। कांग्रेस इस बार साथ होंगे बीजेपी के सामने। इस बार बहुत ज्यादा। हाँ जी जी, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ पे बोल रहे हैं जी, उनकी फ्रस्ट्रेशन कैसे झलक रही है। कितनी मतलब कम से कम इतनी तो तमीज रखनी चाहिए। कौन सा फ्रस्ट्रेशन तो आप लोगों में है रतन जी, हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं है। आप लोग नाम बदल बदल के जो कर रहे हो दुनिया पूरा जानती है। कर रहे हैं जो हिंदू, आप लोगों ने जो कुछ किया है वो लोगों को पता है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। चाहे आप इंडिया रखे चाहे कुछ भी रखे, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। काम कीजिए, काम। लोग आजकल काम देखते हैं, काम। बता देंगे नाम से कुछ नहीं होगा। चाहे आप इंडिया लगाए चाहे कुछ भी लगाए, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों का। इस बार बीजेपी जो है हिल काउंसिल में पूरा अपना बहुमत सेट करेगी और पूरे सीट पे बीजेपी का कब्जा होगा। और आप लोगों ने जो 70 साल में जो कारनामे किए हैं वो दुनिया को पता है। आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, जम्मू कश्मीर में क्या किया, लद्दाख में क्या किया, आप सबको पता है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। काम कीजिए, काम। लोग आजकल बड़े अवेयर हो गए हैं। आप अपने बातों में मत लाइए लोगों को। आजकल लोग समझदार हो गए हैं। ठीक है रतनलाल गुप्ता साहब, ठीक है, बात हो गई। मैं नामग्याल जी आपके पास आना चाहूंगा। नामग्याल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? राहुल गांधी जी के इस दौरे से आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत होगी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह से आगमन हुआ जी, और पूरा देश ने सुना, देखा और महसूस किया कि अगर इस देश के अंदर कोई सीरियस नेता है जो जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, उनका जो दुख दर्द है, आज देश समझ चुका है कि राहुल गांधी का जो सीरियसनेस इस देश के प्रति और जो एक इनकलाब भारत जोड़ो के साथ आया है, नफरत के बाजार जो है जाल बिछाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले, इस नफरत के बाजार में, नफरत के हवा में प्यार का हम दुकान, मोहब्बत की दुकान को चलाने हम ये चले हैं। इनको मालूम नहीं है कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आजादी को बचाना है और सबको मिलजुल के बैठना पड़ेगा। इस देश को अगर आगे ले जाना है तो हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा देश के अंदर। ये देश समझ चुका है। आज पीछे हमने देखा सर कि हिमाचल में जिस तरह से चुनाव हुआ, इनको कर्नाटक का याद नहीं आ रहा। कर्नाटक में जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ लोगों ने जो उनको एक तमाचा मारा भाजपा वालों को, ये आगे जो 4-5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस पूर्ण बहुमत इन सारे राज्यों में सरकार। पीटी कुंजांग जी, पीटी कुंजांग जी नहीं जवाब दे रहे हैं। कुंजांग जी जवाब दे रहे हैं। कुंजांग जी, कर्नाटक और हिमाचल की मिसाल दे रहे हैं यहां पर नामग्याल जी। नहीं, वो तो जो भी हुआ कर्नाटक में और जो हिमाचल में हुआ वो तो ठीक है, मगर मैं नामग्याल जी से पूछना चाहता हूं, पिछले 70 साल से पिछले 60 साल से कांग्रेस रूल कर रही है और लद्दाखियों को कांग्रेस ने दिया क्या है? जो भी दिया है भाजपा ने दिया है। हमारी सबसे जो पुरानी मांग थी लद्दाख को यूटी बनाने के लिए, उसमें कांग्रेस ने एक भी काम नहीं किया है। अगर आज लद्दाख को यूटी मिला, लद्दाख में अगर तरक्की हो रहा है वो बीजेपी की तरफ से हो रहा है, वो बीजेपी की तरफ से हो रहा है। आप क्या कहना चाहते कि 4 साल में सारा हुआ एयरपोर्ट किसने लाया? जब आज तक कांग्रेस कितने साल सत्ता में रही है, कितने साल सत्ता में रही है, और ये जो परिवारवाद है, ये जो वंशवाद है, अब उसका खात्मा हो चुका है। और बीजेपी जो है आने वाले इलेक्शन में बीजेपी 350 से ज्यादा वोटों के साथ आएगी। ये राहुल गांधी कितने सीरियस है हमें पता है, कितना सीरियस है राहुल गांधी हमें पता है। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी कितना सीरियस है। उनको हिंदुस्तान की नहीं, राहुल गांधी में सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है।
अभी तक जो भी लद्दाख को दिया है मोदी सरकार ने दिया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है। हमारे सबसे पुराना नाम लद्दाख को यूटी किसने बनाया? बीजेपी सरकार ने बनाया। चलिए ठीक है, नामग्याल की बात हो गई। कुंजान जी मैंने समय दे दिया, देखिए दोनों लोगों को समय दे दिया, बात हो गई। अब रतनलाल गुप्ता जी वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। सुन लीजिए कुंजान जी, सुन लीजिए, नामग्याल जी आपके पास भी आऊंगा। रतनलाल गुप्ता जी, क्योंकि अब से बस 2-3 महीनों के बाद ही आप मान के चलिए कि लोकसभा के चुनाव होंगे और लद्दाख की सीट पर कांग्रेस भी रही है और मौजूदा में देखा जाए तो लद्दाख की सीट बीजेपी के पास है और यह बहुत अहम हो जाता है। जिस तरह से रतनलाल गुप्ता जी आपने कहा कि इंडिया जो अलायंस है उसकी शुरुआत एक तरह से लद्दाख से होने जा रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अभी करगिल में इलेक्शन होने जा रही है, करगिल हिल काउंसिल के, इनको पता चल जाएगा हम कहां खड़े हैं और लद्दाख की सीट इंडिया जीतेगा, ये आज ही नोट कर लीजिए। इनकी फ्रस्ट्रेशन, निराशा और हताशा बता रही है कि लद्दाख की सीट इनके हाथ से निकल गई है। कश्मीर की तीनों सीटें हम जीतेंगे और जम्मू की 2 सीटें भी इंडिया जीतेगा, ये नोट कर लीजिए। यहां से जम्मू कश्मीर से पुरानी स्टेट जो थी उसमें इनको मिलने वाला कुछ नहीं है, ये एक बात नोट कर लीजिए। और आपको 2 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा लद्दाख हिल काउंसिल का जब रिजल्ट निकलेगा। पिछली बार 2 सीटें थी, अब की बार वो भी नहीं होंगी। तो हमारा ये कहने का मकसद है साहब, ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं पूरे हिंदुस्तान के साथ। इस वक्त मुकाबला जो इंडिया के साथ है इनका, तभी परेशानी में है, तभी ये डर रहे हैं। अगर डर रहे नहीं होते तो जम्मू कश्मीर के अंदर आप मुझे बताइए असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये जिस डेमोक्रेसी की पूरी दुनिया में दुहाई दे रहे हैं, आज 5 साल से यहाँ पे हमारी असेंबली डिसॉल्व की हुई है, इन्होंने यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो हमारा यही कहना है कि ये डरते हैं, डर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में इन्होंने सर्वे में ये आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं पीटी कुंजांग जी, क्योंकि मोदी जी बहुत दिनों से लद्दाख नहीं गए और मोदी जी के दौरे से पहले राहुल गांधी का दौरा हो रहा है। क्या लग रहा है कि जहां पर बीजेपी या मोदी जी का फोकस नहीं है वहां पर राहुल गांधी अब पहले नजर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का लद्दाखियों के प्रति बहुत ही सहानुभूति है और लद्दाख मोदी जी के दिल में बसते हैं जी। इसीलिए तो मैंने आपको बार बार कहा, जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, मोदी जी ने 5 साल में करके दिखाया। लद्दाख का सबसे बड़ा डिमांड, लद्दाख को यूटी किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। कांग्रेस कितने साल सत्ता में रही, क्या किया लद्दाखियों के लिए? एक बार भी पार्लियामेंट में उन्होंने लद्दाख के हित में बात नहीं की। अभी जो है मोदी जी को पूरा हिंदुस्तान देखना पड़ता है, राहुल जी को ज्यादा काम तो है नहीं। अब वो जैसे हमारे सांसद जी ने कहा है कि मॉनसून सेशन के बाद यहाँ पे आए हुए हैं, छुट्टी के लिए आए हैं, क्या करेंगे आप ये लोग आके? मुझे सर हंसी आ रही है, सर मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। कुंजांग जी कह रहे हैं कि करगिल का जो अभी जो परिषद का जो चुनाव होने जा रहा है यहाँ पर जो काउंसिल का, कह रहे हैं कि वो अभी दावा कर रहे हैं कि हम 26 पे लड़ेंगे और काउंसिल बीजेपी फॉर्म करने जा रही है। ये इस तारीख को नोट किया जाए। रतनलाल जी ने सही कहा, सही फरमाया, बुरी तरह बीजेपी हारने जा रही है करगिल के काउंसिल को, ये बुरी तरह हारेंगे वहां पर। और साहब रतनलाल जी ने जो भी कहा एनसी के लिए कहा ना, और एनसी ने आज तक लद्दाख को इन्होंने आजकल डिस्क्रिमिनेट करके रखा था। लद्दाख को इन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया एनसी को। अब आप मतलब एनसी का फेवर कर रहे हैं आप लोग। मकान पर खड़ा है। एक जमाने में तो आप लोग बड़े दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे। आज आप लोग एक हो गए, इसलिए एक हो गए क्योंकि आपको बीजेपी से डर लग रहा है। बीजेपी से डर लग रहा है आप लोगों को, बीजेपी से घबरा रहे हैं आप। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया, पूरे स्टेट को बेवकूफ बनाया। आज लद्दाखियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। सवाल है पीटी कुंजांग जी से, आप लोगों ने छठा शेड्यूल आपने क्यों नहीं दिया, ये जानते हुए कि लद्दाख 97% जनाब ये प्रोटेक्शन की बात नहीं कीजिए। छठा शेड्यूल में राजपथ अभी लद्दाख के लिए सेफ गार्ड लाना जो है वो बीजेपी का काम है। जिस तरह बीजेपी ने लद्दाख को यूटी दिया है उसी तरह हम प्रोटेक्शन भी देंगे। चलिए ठीक है, देखिए मैंने सबको समय दे दिया। ठीक है, रतनलाल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में दे रहा हूं बस। रतनलाल गुप्ता जी। देखिए सर जी,
देखिए सर, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट था और इस मुकुट के दो टुकड़े करने वाली बीजेपी आज किस दावे से कह रही कि लद्दाख खुश है और जम्मू कश्मीर खुश है। जम्मू कश्मीर एक बेहतरीन रियासत थी जिसमें लद्दाख था, जम्मू था, कश्मीर था। आज इसके टुकड़े किए इन्होंने और जिस भारत माँ की जय कहते हैं, लद्दाखी बहुत खुश है। किसने कहा आपको लद्दाखी खुश नहीं है? चलिए ठीक है, हमें चलिए जम्मू ठीक है। पर राहुल गांधी के दौरे का आज पहला दिन है, बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी के दौरे का पहला दिन है। अब वो देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक लंबे समय के बाद राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर गए हैं। राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस को कितना फायदा होता है, कांग्रेस से एनसी का जो अलायंस है उसे कितना फायदा होता है, और आने वाले दिनों में लद्दाख में कांग्रेस कितना मजबूत होती है, यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रतनलाल गुप्ता जी, पीटी कुंजांग जी और नामग्याल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।